तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने प्रैक्टिस के साथ साथ अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। अनुवाद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर मुझे देश के उन होनहार युवकों से बातचीत करने का मौका मिला है जो कि यहाँ पर उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जहाँ की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, गांधी के प्रयास और स्नेह से हिंदी के प्रचार का काम शुरू हुआ। गांधी जी एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक दिशा दी। आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे देश के लिए बाधाएं बन सकती थी, उन सब के बारे में उन्होंने सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी के प्रयास से ही दक्षिण में हिंदी प्रचार को आज़ादी के एक प्रमुख साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान मिला। आज़ादी की भारत की आज़ादी की लड़ाई में ऐसे अनेक साधनों का प्रयोग हुआ जो देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण थे। इन साधनों में हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन समस्या, जातिवाद की समस्या और खादी की समस्या आदि प्रमुख थे। इन सब साधनों के साथ हमने हिंदी को भी माना। यह इसलिए आवश्यक था कि अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। पैरा, राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में लोगों में अनेक शंकाएं थी कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले और आज़ादी की प्राप्ति के बाद भी दक्षिण में कभी भी यह भावना पैदा नहीं हुई कि वे हिंदी का विरोध करें। कुछ राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के लिए भाषा को एक राजनीतिक साधन के रूप में अपनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सूचना और समाचार माध्यमों ने भी इसे अपने व्यापार को बढ़ाने के एक साधन के रूप में लिया और कुछ लोगों द्वारा कही गई बातों को इस प्रकार जनता के सम्मुख रखा कि लोग समझने लगे कि यह दक्षिण की जनता की भावना है और वह हिंदी का विरोध कर रही है। यह ठीक है कि उस समय यदि तुरंत सारा काम हिंदी में करना आरंभ कर दिया जाता तो दक्षिण ही नहीं
देश के अनेक भाषा भाषी लोगों को भी असुविधा होती। वास्तव में हिंदी को देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा बनाया गया था। उसे सभी भाषा भाषियों के बीच एक पुल का कार्य करना था। अतः यह सोचना कि हिंदी को लागू कर अहिंदी भाषियों को परेशानी में डाला जाएगा, गलत था। तो ठीक है, चलिए ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का पहला डिक्टेशन। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने रखा गया है उसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। इसको और भी अच्छे ढंग से यहाँ रखा जा सकता था। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और वह यह कि जब जब भी आवश्यकता हुई हमारे देश के मजदूरों ने कभी बलिदान देने से अपने को पीछे नहीं रखा। जब जब आवश्यकता हुई उन्होंने ऐसी व्यवस्था को स्वीकार किया जिससे देश का कल्याण हो। अभी हाल में जो समझौता हुआ उसे मजदूरों की बहुत बड़ी कुर्बानी समझनी चाहिए। जो उन्होंने की उसे उन्होंने स्वीकार किया, जो शायद साधारण स्थिति में वे स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी देश की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया। जब जब सहयोग देने की आवश्यकता हुई तो वे कभी पीछे नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि आज जो चीज हमारे सामने आई है, यदि विचार विमर्श करते तो उससे अच्छे ढंग से कोई रास्ता सोच करके उनको खुश कर सकते थे और अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। पैरा, श्रीमान, बहुत सारी बातें हुई लेकिन एक पहलू पर विचार नहीं किया गया जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तरफ बात होती है कि लाभ हो तो बोनस मिलना चाहिए, बात सही है, लेकिन कल्पना कीजिए वैसी स्थिति की जहाँ आप यह कहते हैं कि तुम कभी लाभ नहीं कमा सकते। मैं कोयला उद्योग की बात कहना चाहता हूँ। कोयले की कीमत निर्धारित करने के लिए एक समिति बनी थी। उसने कहा कि इनको अपना खर्चा चलाने के लिए कोयले का जो उत्पादन होता है उसमें आवश्यक है कि कोयले की कीमत बढ़ाई जाए। अभी भी कुछ बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार करके यह बिल यहाँ रखा जाता तो और भी अच्छा होता। इसमें नियत की बात मैं नहीं कहता। अच्छी नियत से यह बिल लाया गया है और प्रयत्न किया गया है कि मजदूरों की सहायता हो जो एक
अव्यवस्था चल रही थी उसे दूर करने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से नियम बनाया जाए जिससे पूरे उद्योगों में समान ढंग से मजदूरों को बोनस मिल सके और उद्योगों में शांति स्थापित हो सके। इस बात की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जिन पर विचार करना अत्यावश्यक है। आपने यह कहा कि पिछली बार जो बोनस का समझौता हुआ था उसमें कुछ अधिक भी दिया जाता था। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए पिछले, पिछला है ना, या पिछली, कुछ भी बोले, ये क्या बना, पिछले। फसल, फसल। बीमा, संक्षिप्त बामा, बीमा। बीमा योजना, ये क्या बना, बीमा, यहां से काटिए, बीमा योजना। देखिए ये क्या लिखा है, कार्यवाही। एक होता है कार्यवाही, दूसरा होता है कार्यवाही। कार्यवाही लिखते हैं तो क्या करते हैं, का मेरा का आंकड़ा लगा के वा में ह का बड़ा वृत्त, लेकिन ये क्या बोला, कार्यवाही, तो या कर दो कार्यवाही। योजनाओं, ये क्या है, योजना, और साथ में क्या लगा, आयोग, तो आयोग के लिए क्या करते हैं, ग से काट देते हैं, योजना आयोग। आश्वासन, आ का डैश शाकावृत व शाकावृत न, क्या बना, आश्वासन। ठीक है। व्यवस्था, व में स्था का चाप लगाइए, व्यवस्था। एक मत, एक मत का सब चिन्ह जोड़ दीजिए, एक मत। दृष्टिकोण, द मेरा का आंकड़ा, इष्टा का चाप, ये दृष्टि बना, केवल दृष्टि लिखने के लिए, कोण का से काट दो, चाहो तो ना भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। परिवर्तन, ये परिवर्तन। ठीक है। सुलझाया, सा का वृत्त ल झाया, सुलझाया। विचार विमर्श, ये विचार, वह से काटिए, विचार विमर्श। निकाला जा सकता है, निकाले जा सकते हैं, या निकाली जा सकती है, कुछ भी बोले, ना बनाइए, गा मिला का आंकड़ा, सकता सकते सकती है। ठीक है। फिर ऐसी स्थिति, ऐसा ऐसी का सब चिन्ह और इसमें स्थिति जोड़ दो। महत्व, महत्व। वरदान, वरदान। नितांत, नितांत, लाइन काट के। अस्वस्थ, आ का डैश शाकावृत व, और इसमें स्था का चाप जोड़ेंगे, अस्वस्थ। उत्पादन, ये बना उत्पादन। बच सकता है, ठीक, संक्षिप्त बच सकता, सकते शक्ति और है, बच सकता है। लगा सकता है, ये लगा सकता, सकते शक्ति और है, लगा सकता है, लगा सकते हैं, या लगा सकती है। ठीक है। वित्त मंत्री महोदय, वित्त मंत्री और महोदय के लिए बड़ा वृत्त लगा देना, वित्त मंत्री महोदय। पूर्ण रूप से, ठीक है, मेरा का आंकड़ा, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। प्रजातंत्र, प्रजा, त्रा का चाप। देशवासियों, देशवासियों। ठीक है, यहाँ पर वृत्त के साथ निकालना, अच्छे से बनाना, वा शाखा वृत्त और या, देशवासियों। ठीक है। समाजवाद, समाज। उपसर्ग प्रत्यय वाद का लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरा वादा बना लो, आपकी इच्छा। स्थापना, जिससे आपको पढ़ते बने आप वैसा आउटलाइन बनाइए। स्थापित, स का वृत्त था, प त, इसमें स्थापना तो ना लगाए, स्थापित तो त का आंकड़ा लगाए। मूलभूत, मूलभूत। ठीक। उपलब्ध, प मिला का आंकड़ा, ध। नव युवकों, तो देखिए क्या बना, नव, और इस पे युवक लगा दो, युवक का सब चिन्ह जोड़ दो, नव युवकों, मात्रा दे दो। असंतोष, आ का डैश संतोष, वृत्त को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, दिखे आपको। पारंपरिक, पा मेरा का आंकड़ा, म। अब पारिक के लिए क्या करेंगे, पारा का अर्धीकरण करेंगे। ठीक है, पा का अर्धीकरण करेंगे तो पारंपरिक, है ना, परंपरा बोलता तो इसको हम क्या करते हैं, दुगना कर देते, पूरा मूल रूप में। परिस्थितियां
या परिस्थितियों, कुछ भी कहे, ठीक। बावजूद संक्षिप्त बाजा द, रेल मंत्री जी, कठिनाइयाँ, कठिन का सब चिन्ह, कठिनाइयाँ, ठीक। और यहाँ क्या बोला, कठिनाइयों, बहुवचन के लिए क्या लगा दो वहाँ, बिंदी, ठीक है। दायित्व, दायित्व, आक्रमण, आ का डैश, का मेरा का आंकड़ा, माना, क्या बना, आक्रमण, ठीक है। दक्षता, परिचय, प मेरा का आंकड़ा, च यह परिचय, प्रतीक, लाइन काट के प्रति का सब चिन्ह और क प्रतीक, प्रतिदिन, ये देखिए प्रति का सब चिन्ह और दिन का सब चिन्ह एक साथ, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जिसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जो भी किताब नई डिक्टेशन की लेंगे उसमें आपको इन शब्दों को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें आने वाले कुछ शब्द, है ना, जिसे मुझे बताना चाहिए उसे बताएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए और अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ, ठीक।